हेलो दोस्तों। आप लोग का स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म विजय धनुष क्लासेस में। तो आइए चलते हैं। आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि हमारा है डी ब्रॉगली इक्वेशंस। तो हमने पिछली कक्षाओं में बोर्स थ्योरी को देखा था और समरफील्ड मॉडल को पढ़ा था। तो आज हम अपने टॉपिक को देखते हैं। तो डी ब्रॉगली इक्वेशंस ये हमारी मॉडिफिकेशन ही है एक टाइप से बोर्स थ्योरी का। तो जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है बेसिकली इसके पहले हम कुछ इसके बारे में जानते हैं, फर्दर इसके पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। तो अगर हम जाने डी ब्रॉगली इक्वेशंस कहाँ से आया, तो हम बात करें एक साइंटिस्ट थे क्या, मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक उन्होंने कहा था कि जो बेसिकली लाइट होती है, लाइट बेसिकली वेव फॉर्म में मूव नहीं करती बल्कि एक पार्टिकल की फॉर्म में मूव करती है। ये बताया था मैक्स प्लांक ने, और ये उन्होंने बताया था क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, उन्होंने क्वांटम थ्योरी से रिलेट करके ये बात बताई थी कि जो हमारी लाइट होती है बेसिकली, जो हमारी लाइट होती है वो एक पार्टिकल के फॉर्म में भी मूव करती है। ये हमें मैक्स प्लांक ने बताया था, वैसे प्लांक के अकॉर्डिंग ने दिया था। बट इसको प्रूव किए थे हमारे साइंटिस्ट आए थे आइंस्टीन। आइंस्टीन लॉ जिसे हम जानते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि बेसिकली जो लाइट होती है उसकी डुअल नेचर होती है। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, उन्होंने बताया था कि लाइट हैव डुअल नेचर। पहला हमारा हो गया क्या, पहला हमारा हो गया वेव फॉर्म, और दूसरा हो गया हमारा पार्टिकल फॉर्म। क्या हो गया हमारा, बेसिकली पार्टिकल फॉर्म हो गया। ठीक। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि जो लाइट तो वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है, पार्टिकल फॉर्म में करती है। किस टाइप्स करती है, तो पार्टिकल फॉर्म में छोटे छोटे एनर्जीज बंडल से हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स के रूप में क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो उन्होंने अपना इसके अकॉर्डिंग ला दिया था, ई बराबर हमारा क्या होता है, एम सी स्क्वायर। क्या होता है हमारा, ई बराबर होता है हमारा एम सी स्क्वायर। अगर हम बात करें, अगर कोई लाइट है फोटोन फॉर्म में मूव कर रही है, प्लांक के अकॉर्डिंग कोई लाइट है फोटोन फॉर्म में मूव कर रही है, तब उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी जो एनर्जी होती है क्या होती है, एच न्यू होती है। वेयर न्यू हमारी क्या है, न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है। वेयर न्यू इक्वल टू, वेयर न्यू हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, सी बाई लेमडा। यह प्लांक के अकॉर्डिंग था, इन्हें प्लांक ने बताया था, मैक्स प्लांक ने। तो ये प्लांक और ये आइंस्टीन लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि इन्होंने सारी लाइट के बारे में ही बताई थी कि चीज़ें की उसकी डुअल नेचर होती है, एक वेव फॉर्म दूसरा पार्टिकल्स फॉर्म। तो जो हमारे डी ब्रॉगली साहब थे, उन्होंने ये सोचा कि लाइट की जो डुअल नेचर होती है, क्या वो किसी इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर हो सकती है या नहीं। उन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए अपना इक्वेशन दिया था। उन्होंने अपना जो रिसर्च किया था, उन्होंने देखा कि क्या जिस तरह लाइट की डुअल नेचर होती है, इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, डुअल नेचर हो सकते हैं। तो उन्होंने बेसिकली उन्होंने देखा कि बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन हमारा बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है हमारा पार्टिकल फॉर्म में। हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस फॉर्म में होता है, पार्टिकल फॉर्म में होता है। और जिसका मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, वो होता है हमारे 9.1 इंटू 10⁻31 kg के। और हमारा जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी कितनी होती है, 2.18 इंटू 10⁻66 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 6 मीटर पर सेकेंड। तो उन्हें इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे बात की थी कि इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, एक पार्टिकल फॉर्म में और वेव फॉर्म में मूव कर सकती है। तो इन्हें बस ये बात, अगर हमें वेव देखना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में मूव करेगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसकी वेवलेंथ जो होगी लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से। अगर यहाँ से देखिए ई बराबर क्या होती है, अगर कोई पार्टिकल उसकी एनर्जी होगी, एनी पार्टिकल हैव एनर्जी, एनी पार्टिकल हैव एनर्जी, उसकी एनर्जी क्या होगी, ई बराबर हमारी क्या होती है, एच न्यू। ई बराबर हमारे यहाँ एच पर रख देंगे सी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा। तो हमारा लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लेमडा बराबर हो जाएगा और एच एम बी। क्या होती है यहाँ से, एच एम बी, हम यहाँ से निकाल सकते हैं यहाँ से। ये हमारा बेसिकली होता है। तो उन्होंने बताया कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉन होती है उसकी क्या होती है, एच अपॉन एम वी फॉर्म में होती है। ठीक। तो ये आया कहाँ से, इसको हम लोग रिलेट करते हैं बेसिकली आइंस्टीन लॉ के अकॉर्डिंग। जो ये फॉर्मूला है ये हमारा क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू प्लांक, अकॉर्डिंग हमारे किसी भी पार्टिकल्स क्या हो गई एनर्जी। हम देखते हैं ई बराबर हमारा क्या था अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, इसको बाद में देखते हैं। ई बराबर हमारा क्या होता है, ई बराबर होता है यहाँ से हम देखें अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन।
हमारा ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर, इसी जगह रख दे, पुट कर दे एम सी स्क्वायर। मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर टू, तब यहाँ से देखते हैं फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एम सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच सी बाई लेमडा। ये हो गया। अगर यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाले तो हमारा यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सी स्क्वायर, सी कैंसिल हो जाएगा, एम से लेमडा चलेगा, एच अपॉन एम सी। वेयर सी जो हमारा है, वेयर जो हमारा सी है, जो वेयर सी है, वेयर सी इज ए वेलोसिटी रिप्लेस बाई, रिप्लेस बाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, या फिर इसको बोल सकते हैं, या लेमडा बराबर एच अपॉन पी, वेयर वेयर एच तो आपका है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, और एम हमारा क्या है, एम हमारा यहाँ से है मास, और वी हमारी यहाँ से क्या हो गई, वेलोसिटी, और हमारा यहाँ से लैम्डा हो गया वेव लेंथ, और हमारा पी हो गया, पी हो गया मोमेंटम, मोमेंटम, ये हो गया। तो इन्होंने ये रिलेट किया था आइंस्टीन लॉ के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए बेसिकली किसी क्या होगा उसका वेवलेंथ। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉन और एक हम क्रिकेट बॉल, क्या हम लोग क्रिकेट इलेक्ट्रॉन को वेव फॉर्म में देख सकते हैं, बट बेसिकली हम क्रिकेट बॉल अगर एग्जांपल, तो वो हमें वेव फॉर्म में क्यों नहीं दिखाती, वो पार्टिकल फॉर्म में क्यों होती है, हम उसको प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हम किसके लिए बात कर लेते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर लेते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ, हम देखें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बेसिकली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और हमारा उसका स्पीड जो होती है, हमारी जो एच की वैल्यू होती है 6.6, हमारी जो एच को यहाँ से रखेंगे 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, ये हमारी क्या होगी एच की वैल्यू। तो हम फॉर्मूले में रखें, हमारा क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू क्या होगी 6.626 इंटू 10⁻³ अपन हमारा एम कितना हो गया 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 2.18 इंटू 10⁻6। फर्दर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारी जो इसकी वैल्यू आती है, वो हमारी वैल्यू आती है नियर अबाउट 3.2 एंगस्ट्रॉम क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू होती है लेमडा की, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर हम बात करें फॉर अ क्रिकेट बॉल, किसके लिए बात करें, फॉर अ क्रिकेट बॉल या एनी बॉल किसी की बात करें, तो मान लीजिए उसका क्या है, उसकी जो उसका जो मास है, मास हमारा कितना है 100 ग्राम, उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी उसकी है 20 मीटर पर सेकेंड, 25 ले लेते हैं, 25 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी हो गई। अगर हम इसकी वेलोसिटी को सॉल्व करें यहाँ पे, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से अगर हम इसके लिए वेवलेंथ निकालें तो हमारा लैम्डा बराबर क्या आएगा, एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू क्या जाएगी 6.6 इंटू 6 इंटू 10⁻³ एम हमारा कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम है। ठीक है, इसको किस में बदल देते हैं, मीटर पर सेकेंड में, ग्राम हो गया। और हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी किसमें है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, जब हम लोग यहाँ फर्दर इसको सॉल्व करते थे, जो इसकी वैल्यू आती है वो आती 3.313 इंटू 10⁻³ मीटर। हम लोग इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करके हमें पता है 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10 पावर 10 एंगस्ट्रॉम, कितनी होती है 1 मीटर में होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3.313 इंटू 10⁻⁻24 एंगस्ट्रॉम। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट देखें, यहाँ पे अब फॉर इलेक्ट्रॉन की अगर वैल्यू देखें, अगर फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे वैल्यू देखें, तो हमारा अगर फॉर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देख रहे हैं, हमारी कितनी वैल्यू यहाँ पे आ रही है 3.3
3.2 एंगस्ट्रॉम। तो मतलब ये जो वैल्यू है हम लोग कैसे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट वही अगर हम क्रिकेट बॉल के लिए देख रहे हैं तो जो इसकी वैल्यू आ रही है 3.13 10 - 24 एंगस्ट्रॉम। तो जो बॉल है वो बॉल के साथ इतनी बड़ी हो गई कि उसे वेव फॉर्म में कैलकुलेट करना है, वो देखना वो मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो इसकी वेवलेंथ भी आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा छोटी आ रही है, 3.313 -10 - 24, बहुत ज़्यादा छोटी इसकी वेवलेंथ है। तो यही बात हमारे डी ब्रॉगली साहब ने बताई थी। डी ब्रॉगली साहब के अकॉर्डिंग बेसिकली जो किसी भी कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ही हम क्या उसके डुअल नेचर को देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल फॉर डुअल नेचर देख सकते हैं, जैसे उसके वेवलेंथ और उसके पार्टिकल्स फॉर्म को। तो आइए चलते हैं, हम इतनी बातें समझ चुके हैं, अब इनके कुछ एक दो जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट उसको नोट डाउन कर लेते हैं, उनके पॉइंट्स को, उन्होंने पॉइंट क्या कहना चाह रहे थे। तो हमारा फर्दर हो गया डेरिवेशंस, हमारी ये आप की प्रोग्रेस यहाँ पे। हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारा जो पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया था, पहला पॉइंट के अकॉर्डिंग की उनकी जो प्रिंसिपल थी, उनकी जो प्रिंसिपल थी उनके अकॉर्डिंग क्या बताया था, फॉर ए माइक्रोस्कोप पार्टिकल, उन्होंने जो थ्योरी दी थी किसके लिए दी थी, फॉर अ माइक्रोस्कोपिक, फॉर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। उनका दूसरा पॉइंट था कि मैटर हैव ए डुअल नेचर, कोई सी क्या होती है मैटर, क्या होती है इसकी डुअल नेचर होती है, डुअल कैरेक्टर। एक हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा यहाँ से हो जाएगा वेव फॉर्म, दूसरा हमारा हो जाएगा पार्टिकल फॉर्म। ये हो गया। ये क्वेश्चन के क्या थे, हाइजेनबर्ग, सॉरी डी ब्रोगली साहब के क्या थे, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इन्होंने जो एक हमारा एक साइंटिस्ट आते हैं डेविसन जर्मन, डेविसन जर्मन के अकॉर्डिंग फर्दर ये प्रूफ हो गया था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली वो एक वेव फॉर्म में भी, वेव फॉर्म लाइक भी बिहेव करता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमारा अगला टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। तो चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा आज का अगला टॉपिक, वो हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू क्या बताया था कि इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ अ पार्टिकल नॉट प्रिसाइजली बोथ पोजीशन, बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, ऑफ ए मूविंग पार्टिकल्स। तो उन्होंने अपना एक फॉर्मूला भी दिया था यहाँ पे, उन्होंने फॉर्मूला दिया था उनके अकॉर्डिंग था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी देन एच अपॉन 4 पाई, वेयर डेल्टा एक्स लेस लेस इरर, लेस इरर इन पोजीशन, डेल्टा पी लेस इरर इन मोमेंटम।
तो इनके अकॉर्डिंग ये था, जो हाइजेनबर्ग साहब थे उन्होंने ये बताया था कि किसी भी मूविंग पार्टिकल्स का, जो माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स का, हम लोग उसका पोजीशन और उसकी मोमेंटम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को ही एक साथ डिटरमाइन किया जा सकता है। अगर हम फॉर एग्जांपल देखें कि डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स जो हमारी कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी क्या आ गई, लेस एरर। यहाँ पे क्या हो गया, लेस एरर। मतलब डेल्टा एक्स लेस एरर मतलब क्या हो गया कि अगर उसकी जो कैलकुलेटिंग वैल्यू है, अगर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी एरर वैल्यू बहुत ही कम, मतलब इट मीन को क्या हो गया, डेल्टा एक्स हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तब क्या हमारा डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन फोर पाई इंटू डेल एक्स होगा। डेल एक्स की वैल्यू जीरो है तो डेल पी की वैल्यू क्या होगी, ये भी तो ऑलमोस्ट क्या होगी, डेल हमारी ऑलमोस्ट जीरो ही तो होगी। तो इनके अगर उसी तरह हम देखें क्या हो गया, अगर हम देखें डेल्टा एक्स देखेगा, हमारा क्या हो गया, मोमेंटम हमारा क्या हो गया, इरर हो गया। मोमेंटम हमारी क्या हो गई, लेस इरर। मोमेंटम अगर लेस इरर हो गया तो हमारा क्या हो गया, एच अपॉन फोर पाई इंटू डेल पी, यहाँ भी क्या वैल्यू आएगी, जीरो आएगी। तो इट मीन्स कि डेल्टा एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों पोजीशन को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, एक वैल्यू क्या हो जा रही, जीरो हो जा रही। तो इनका बस एक बेसिक से फंडा था कि किसी भी मूविंग पार्टिकल्स के लिए हम लोग उसका मोमेंटम या पोजीशन दोनों में से किसी एक टाइम पे एक ही डिफाइन कर सकते हैं, दोनों एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यही था हमारा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। आई होप आप लोग को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। पहला हमारा जो टॉपिक आज डिस्कस किया, हमारा पहला टॉपिक था, डी ब्रॉगली इक्वेशन। हमारा जो सेकंड टॉपिक था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू।